और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें लेकर आते हैं। हम डेज डिसाइड नहीं करते कि आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे। परमेश्वर निर्णय लेता है, और जो परमेश्वर निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन परमेश्वर लेते हैं, वो हमारे फेवर के होते हैं, हमारी तरफदारी के होते हैं, हमारी भलाई के होते हैं, हमारी उन्नति के होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी आनंद की भरपूरी कहाँ है? परमेश्वर के भवन में है। और परमेश्वर के भवन का मतलब परमेश्वर के लोगों की संगति में परमेश्वर का आनंद है। परमेश्वर का भवन तो सिर्फ ईंट और मकान का बना है, लेकिन परमेश्वर का रियल जो जॉय है, जो रियल आनंद है, जो रियल जो एक हैप्पीनेस है, वो खुशी किसमें है? परमेश्वर की संगति में है। और संगति किससे होती है? परमेश्वर के लोग जब एक साथ गैदर होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको लेकर आए, और आज का वचन आपके जीवन में हजारों करोड़ों गुना आशीष को लेकर आए। हजारों करोड़ नहीं, हजार करोड़ टाइम्स आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अकेले रहती हूँ फ्लैट पे, सबकी नज़र में, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ मुझे पता है मेरे साथ 3 लोग रहते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और मेरे हिसाब से ये 3 काफ़ी हैं हर किसी सिचुएशन को झेलने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं फियरलेसली, बिना डरे, निडरता से अपने परमेश्वर के साथ दुष्ट का सामना करती हूँ, और उसे भागना ही पड़ता है। और मैं 3 महीने से जिस घर में प्रार्थना करने जा रही थी, आप सब जानते हैं, मैं नहीं जानती थी सचमुच। अब तो मैं किसी भी लड़की को देखती हूँ तो मुझे अंतिमा याद आती है। खुदावन, किसी की फेस को देख के यू शुड नेवर डिसाइड कि कैसा होगा, कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए। अब मैं 2 हफ्ते से गई भी नहीं हूँ। मेरा मन खुद, ऐसा नहीं कि मुझे डर लग रहा है, मेरे खुद से मन नहीं हो रहा जाने को, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को अटेंशन नहीं देते, क्या नहीं देते? अटेंशन मतलब अपना ध्यान नहीं देते, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको नजरअंदाज करते हैं, तो परमेश्वर अपना काम करना बंद कर देता है। 3 months, कंप्लीटली 3 months आई वॉज गोइंग देयर, और मैं सोच रही थी परमेश्वर क्यों, परमेश्वर तेरे वचन का वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं है जो होना चाहिए। 3 महीने बाद जो मैं देख रही हूँ, वो मेरे साथ बैठती थी, अच्छे से प्रार्थना करी थी। जस्ट 10 दिन पहले मैं उसके साथ अकेली बैठी थी और मैं उसको वचन दे रही थी। वो मुझसे बार बार कहती, दीदी और बैठो और बताओ, क्योंकि वो वचन में ग्रो होना बढ़ना चाह रही थी। और मुश्किल से फ्राइडे को मैंने वचन दिया, संडे टू नेक्स्ट संडे, उस संडे वो आई नहीं, नेक्स्ट संडे उसकी हालत ये होगी, उसने वचन पढ़ना ही शुरू करा। मैंने उसे बोला तुम नीति वचन पढ़ो, मामा से कहती, मामा मुझे नीति वचन कहाँ मिलेगा? उन्होंने उसे बड़ी बाइबल दी, वचन उसके अंदर गया। जब वचन किसी के जीवन में एंटर करता है, तो जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, उसको जाना ही पड़ता है। वचन उसने रिसीव किया, वचन रिसीव करते ही शैतान सामने आ गया। ऐसा नहीं आप सोचते हैं वचन में सामर्थ्य नहीं है, वचन इज वेरी पावरफुल, वचन बहुत सामर्थ्य है, क्योंकि वचन खुद ही परमेश्वर है। जिस घर में, जिस दिल में, जिस जीवन में परमेश्वर का वचन एंटर कर रहा है, वो वचन एंटर नहीं कर रहा है, वो परमेश्वर स्वयं एंटर कर रहे हैं। और जब परमेश्वर खुद एंटर करता है, और जब परमेश्वर खुद आपके अंदर एंटर करता है, डार्कनेस हैज टू गो, अंधेरे को जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने देखा हो, मैं आपको कुम्हार का एक एग्जांपल दूंगी। जब कुम्हार क्या बनाता है? मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी का बर्तन वो डायरेक्ट मिट्टी लाके नहीं बनाता, मिट्टी को पहले इकट्ठा करता है, वो भी अच्छी मिट्टी ढूंढता है। अच्छी मिट्टी कहाँ मिलेगी? अच्छी मिट्टी अच्छा बर्तन बना के देगी, मजबूत देगी। मिट्टी को ढूंढता है, मिट्टी को अपने घर में लाकर रख देता है। वो मिट्टी कहाँ से उठाकर लाया? वो जंगल से। अब उस मिट्टी पर कोई गलत काम, कोई पैरों के नीचे नहीं आएगी, कोई इसमें पॉटी भी नहीं करेगा, कोई इसको गलत यूज नहीं करेगा। ऐसी परमेश्वर ने हमें संसार से उठाकर अपने लिए सेपरेट कर लिया, अपने लिए अलग कर लिया। तो क्या आप कुम्हार पानी डाल के बर्तन बनाएगा? नहीं, परमेश्वर कुम्हार उसको बीनना शुरू करेगा। बीनने का मतलब उसको सेपरेट करेगा, छांटना शुरू करेगा। छांटने का मतलब जो अच्छा अच्छा माल होगा वो उसको रख लेगा, और जो बेकार है, जो यूजलेस है, उसको वो बाहर निकाल कर साइड कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि कंकड़ पत्थर है ना, वो बर्तन के लिए अच्छे नहीं है। ऐसे परमेश्वर आपको चुनता है, आपको अपने पास बुलाता है, आपको सेपरेट कर रहा है। जब आपके रिलेटिव्स आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि क्या हो रहा है, शायद मैं गलत जगह जा रहा हूँ। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको अब अच्छे बर्तन बनाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उनको सेपरेट कर रहा है। और फिर जब वो अच्छी मिट्टी अलग कर लेता है, पानी डालता है, अच्छे से उसको रेडी करता है, फिर उसमें थोड़ा भूसा भी मिलाता है। क्यों मिलाता है? ताकि बर्तन क्या हो, थोड़ा सा मजबूत हो। अगर आपने देखा हो, वो भूसा मिलाता है उसको। अब हम सोचते हैं भूसा क्यों मिला रहा है? ताकि बर्तन अंदर से क्या हो, मजबूत हो। ऐसे ही परमेश्वर कुछ परेशानियों को भी आपके जीवन में डालेगा, उस भूसे की तरह आने देता है जानबूझकर। क्यों कर रहा है परमेश्वर? आपको कमजोर करे, आपको मजबूत करे। आपको लगता है परमेश्वर मैं आप में चल रहा हूँ, ये क्या परेशानी आ रही है प्रभु? अच्छा खासा कल तक सब कुछ ठीक था, अचानक से ये बवंडर क्यों आ रहा है? ये अचानक से इतनी सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों एंटर कर रही हैं? प्रभु अलाउ कर रहा है, प्रभु परमिशन दे रहा है सिचुएशंस को आपके जीवन में आए, आपको हिलाए डुलाए। क्यों? क्योंकि वचन कहता है पहला पत्रस 3:7 में,
नाना प्रकार की परीक्षाओं में आना अभी तेरे लिए जरूरी है, ताकि तेरा परखा हुआ विश्वास जो ताए हुए सोने से भी कहीं बढ़कर बहुमूल्य है, परमेश्वर के आने पर महिमा, आदर और प्रशंसा का कारण ठहरे। तो परेशानियां आ रही हैं, वो कुम्हार यीशु मसीह कुम्हार की तरह भूसा मिला रहा है आपके जीवन में, आपको मजबूत बर्तन बनाने के लिए। और जब मिलाकर पानी मिला देता है, परमेश्वर का ये जो वचन है, जो रोटी और जीवन पानी है, जब वो मिला देता है तो एक मजबूत बर्तन बन जाता है। जब मजबूत बर्तन बन जाता है तब मार्केट में वो ऐसे ही नहीं बेचने जाता, उसके ऊपर क्या करता है, पेंट करता है, ताकि अंदर की चीज छुप जाए और बाहर से वो क्या दिखे, बहुत बताओ कितने प्यार से सो रही है आंटी। संगीता दीदी की मम्मी पीछे ना देखे, आगे बैठी है, आप सो जाना। तो उसको पेंट कर रहा है। क्यों पेंट कर रहा है? वो चाहे तो ऐसे भी बेच सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ा रहा है। परमेश्वर आपकी वैल्यू बढ़ाता है। जब वो ऊपर पेंट कर रहा है तो बाइबल कहती है धीरज को तू अपना काम करने दे, क्योंकि धीरज जब अपना काम कर लेगा तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट इतना ब्यूटीफुल होगा कि जो ना तूने और ना तेरे परिवार ने एक्सपेक्ट किया है। परमेश्वर आपको पेंट भी करता है अच्छी चीजों के साथ, वो आपको आशीष भी देता है। अब पेंट होकर जब वो मार्केट में प्रेजेंट करेगा तो सबकी नजरें किस पर होंगी? तो इसलिए सब आपकी तरफ देख रहे हैं। आज फिर आप रोते क्यों हैं? वो देख रहे हैं, उन्हें देखने दीजिए। वो आपको अटेंशन दे रहे हैं ये कहकर कि तुम्हें कहीं से आ रहा है तो बोलने दीजिए। प्रभु ने आपको पेंट करके प्रेजेंट करा है, प्रभु ने आपको पेंट करा है और फिर आपको मार्केट में, मार्केट का मतलब संसार में क्या कर दिया है, प्रेजेंट कर दिया है। आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको वो दर्शा रहा है लोगों को, देख तेरी कीमत कितनी है कि लोग तुझे खरीद नहीं सकते। वो जाएंगे भाई इसकी कीमत कितनी है, सब इतनी है, मेरे बस का नहीं है इसे खरीदना। परमेश्वर इतनी वैल्यू बढ़ाएगा आपकी कि लोग आपके पास आएंगे लेकिन आपके पास बैठ नहीं पाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया। और बाइबल कहती है मत्ती 5 के कुछ आयत में, जब लोग यीशु मसीह के कारण तेरी निंदा करें, तेरी बारे में झूठी झूठी बातें बोले, उस दिन तू आनंदित और मगन होना इस बात के लिए कि तेरे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है। पृथ्वी पर है या नहीं है, परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो है ही। आप एक बहुत रिच मैन है, मान लो आप बहुत अमीर आदमी है, तो क्या आप अपने बेटे को गरीब देख सकते हैं? आप चाहेंगे मेरे पास जो है वो भी और प्रभु से और दे दे। तो जो आपका पिता है वो राजाओं का राजा है, तो वो आपको गरीब तो वैसे ही नहीं रहने देगा। आपके पास घर भी होगा, आपकी अच्छी गाड़ी भी होगी, अच्छे लोग भी होंगे, नौकर चाकर सब कुछ आपके पास होगा। ये सब क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान है। तो राजाओं के बेटे की ये चीज तो कहते हैं कंपल्सरी है भाई, उसके पास सब कुछ होना चाहिए। हजारों गाड़ियां मेरे बेटे के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इसका पिता राजा है। तो इससे आनंदित नहीं होना? इससे भी बड़ी गाड़ी, बड़ा महल स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर खुद रेडी कर रहे हैं। वो कारपेंटर भी है स्वर्ग में, वो बिल्डर भी है स्वर्ग में, वो कॉन्ट्रैक्टर भी है, सब कुछ परमेश्वर है आपके लिए। पर पेशेंस को काम करने दीजिए, धीरज को काम करने दीजिए। आप नहीं कहिए, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद से मेरी दाहिनी ओर बैठ जा जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैर की। आप सिर्फ बैठिए चुपचाप। आपका क्या काम है? बैठना। फाइट करना किसका काम है? परमेश्वर का। आज मेरा वचन जो टॉपिक है, मैं सोच रही थी परमेश्वर टॉपिक मम्मी करते करते, परमेश्वर की दासी करते करते उस टॉपिक पर आकर छोड़े जो मेरा टॉपिक, एग्जैक्टली वही छोड़ा। आज्ञाकारिता, बात को मानना। बोला ना उन्होंने, बात को मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखती हूँ कलीसिया में कई बार, शायद हम परमेश्वर के दास ओमिन क्ले पास में रहते तो उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते, पर मैं देखती हूँ जो लोग बात मानते हैं, बात मानना, ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास ने आपसे कहा आपको 50 दिन का उपवास रखना है। डू नॉट डिस्कस, विचार नहीं करिए 50 दिन का रखना है, अभी तो रखा था 21 दिन का, आपने अपना प्रतिफल वहीं पा लिया। लेकिन अभी रखा तो प्रभु फिर रखूंगा, क्योंकि पहली से आशीष जो दूसरी आने वाली है वो उससे भी बड़ी होगी। वचन कहता है आने वाली महिमा पहली वाली महिमा से भी बड़ी होगी। आप वो बोलिए। आपकी बाइबल कहती है जीव के वश में मृत्यु और ये जो जीव की पावर है ना वो बहुत बड़ी है। देखो परमेश्वर ने इतनी बड़ी पावर दी भी किसके अंदर? जीव के अंदर, जो बिना सोचे समझे चल जाती है, ऐसे चलती है कि हरे भरे वन में भी। तो इसके अंदर परमेश्वर ने बड़ी सी सामर्थ छोटी सी चीज में दे दी। उसको कंट्रोल किसके, रिमोट किसके हाथ में है? अब आपके हाथ में रिमोट है, आप किसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला आप निकाले नहीं, आप सिर्फ आप सुनिए। आप बहुत निकालते हैं वचन, थक जाते हैं। संडे करेंगे प्रैक्टिस, आज सिर्फ सुनिए। पहले शमूएल 15:22 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से ज्यादा प्रसन्न नहीं होता, या वो चढ़ावे से ज्यादा खुश होता है?
मुझे एग्जैक्टली बात नहीं आएगी समझ में वचन की, लेकिन मैं आपको बता दूंगी वो जो वचन कहता है। क्या परमेश्वर चढ़ावे से ज्यादा ये नहीं चाहता कि लोग उसकी आज जैसे मैंने किसी को दिन में बोला, कोई आया अचानक से, मैंने बोला आप प्रार्थना में आइएगा आज 9 बजे प्रार्थना है, ठीक है आएंगे, अभी नहीं आए। हमने आपको किसके लिए इनविटेशन दिया? प्रार्थना के लिए, पर आपने अटेंशन नहीं दिया। अब मैं भवन में करोड़ों रुपए का दान दे दूं और परमेश्वर की और उसके लोगों की बात ना मानूं तो दान तो व्यर्थ हो गया। आपने भवन में, मैं कह रही हूँ, आपने 50 कहते कूलर लगवा दिए, सपोज मान लो 100 कूलर लगवा दिए, और जिस भवन में लगाए उस भवन में ही नहीं आ रहे हैं आप, तो आपका दान, परमेश्वर भिखारी नहीं है, वो राजाओं का राजा, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो किसी और को खड़ा कर देगा अपना काम कराने के लिए। आपको क्या लगता है, आप जो यहाँ आते हैं, आपकी सारी रिकॉर्डिंग स्वर्ग में चल रही है, एक एक रिकॉर्डिंग, जो आराम से सो रहे हैं इसी में उनकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है बढ़िया, और जो आंखें धो धो कर जग रहे हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है। जब आप परमेश्वर के लिए जाग रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए मरी हुई चीजों को भी जगा रहे हैं। जो शैतान ने आपकी आशीष को डेड कर दिया, वो डेड चीजें अब लाइफ में एंटर हो रही हैं। वो मृतक चीजें अब कहाँ एंटर हो रही हैं? लाइफ में एंटर हो रही हैं। आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी सारी डेड आशीषें, मरी हुई आशीषें यीशु के नाम से जीवन में बदल जाए। जब आप ऐसा बोल, आज आप ताली बजाते रहेंगे, इसलिए ना बजाइए, बहुत देर तक बजती रहेगी। आप सुनिए ध्यान से, मैं नहीं चाहती आप वचन मिस करें, क्योंकि अगर आप वचन मिस कर देंगे अपनी आशीष मिस कर देंगे। तो एकदम परफेक्टली, वेरी केयरफुली जस्ट आप अटेंशन दीजिए अपनी, क्योंकि आज जो अटेंशन देंगे यहोवा उनको अटेंशन देगा नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मेरा टॉपिक है आज्ञाकारिता। क्या आप क्या समझते हैं आज्ञाकारिता से? आज्ञा को मानना, परमेश्वर की बातों को मानना, जो परमेश्वर हमसे चाहता है, जो कहता है उसको पूरा करना, उसको इच्छा है। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने दुख उठा उठाकर तेरी बातों को मानना सीखा है। आज्ञा मानना इज अ लर्निंग, ये सीखना, ये गिफ्ट नहीं है। अच्छा बताइए, आत्मा का पहला फल और आखिरी फल क्या है? सबसे पहला फल क्या है और सबसे लास्ट? संयम का क्या मतलब होता है? मेरे को पहले समझ नहीं आता था। संयम का धीरज, इनको बताने दो भैया, लेट हिम सी। ठीक है, आपस में मिलकर रहना, ओके। फिर और सब बोलिए, वैसे अच्छी खासी हिंदी है। संयम, संगीता दीदी की मम्मी आप बताइए, आप बहुत संयमी हैं। संयम का क्या मतलब होता है? संयम, धीरज नहीं बोलना, क्योंकि धीरज अपने आप में एक फल है। अपने मन पे कंट्रोल करना, किसी चीज के लिए संयम रखना। वेरी गुड, उमेश भाई के लिए ताली बजा दो मेरे लिए। मिलकर रहना इज गुड, मिलकर रहना इज गुड, मैं कहती हूँ, लेकिन इंग्लिश में लिखा है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ का मतलब अपने आप पर काबू रखना। मिलकर रहना तो अच्छी बात है, ये तो परमेश्वर का प्रेम में एंटर हो जाता है, प्रेम में कंसीडर हो गया मिलकर रहना। लेकिन इंग्लिश में जो लिखा है सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है अपने आप पर, अपनी सिचुएशन में अपने आप पर काबू रखना। यिर्मयाह पहले के 12 में लिखा है, आप उसको पढ़ दीजिए अभी मेरे लिए। यिर्मयाह 1 का 12, एक जना पढ़ेगा, बाकी सब अटेंशन दीजिए यहाँ पे, एक जना कोई भी निकाल के स्पीडली पढ़ दे। यिर्मयाह 1 का 12। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये यिर्मयाह 1 का 12 है। एक मिनट रुकना। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। आमीन। वन मोर टाइम प्लीज रीड। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। बस, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए कुछ जगा हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर सुन रहे हैं, और उसको करने के लिए परमेश्वर जिंदा है, जागृत है, अटेंशन है, पूरा अटेंटिव है कि जो आपने कहा उसको पूरा करना है। जैसे परमेश्वर ने निन्वे में किसको भेजा? एक सेकेंड, निन्वे में, चलो बताइए दिया किसको भेजा? और ये कहाँ जा रहा है? यूना, ये तर्शीश जा रहा है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ कहाँ जा रहा है? चलो तर्शीश जा रहा है, ठीक है। अच्छा खासा नाव में जा रहा था, बाद में मछली के थ्रू गया, लेकिन निन्वे तो पहुंचना था, उसको परमेश्वर को पहुंचाना था। परमेश्वर को अपना काम करना आता है। अगर आप उसकी रोटी नाजायज खा रहे हैं तो आपको वॉमिट आएगी, उल्टी करनी ही पड़ेगी। और अगर आप उसको आदर से, ईमानदारी से खा रहे हैं
तो आपको डाइजेस्ट भी होगी और आप हेल्दी भी हो जाएंगे। तो अगर आप परमेश्वर का कुछ भी ले रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ लेना चाहते हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है, पर मैंने देखा है और उनकी आशीष को घटते हुए देखा है। वो सिर्फ लेना चाहते हैं। शुरू में वो ऐसे बढ़ते हैं जैसे गुब्बारा है, बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, बाद में गुब्बारे को क्या आना पड़ता है। मैं ही सुनती हूँ कि भाई पहले जैसे आशीष नहीं हो रही, तो आप पहले जैसे ईमानदार भी नहीं है, आप पहले जैसे परमेश्वर के प्रति फेथफुल भी नहीं है, आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप विश्वास योग्य नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि परमेश्वर आपको देगा? नहीं देगा, क्योंकि जब उसने आपको दिया आपने परमेश्वर को रिटर्न नहीं किया। देखो, शैतान लेकर परखता है और परमेश्वर देकर परखता है। शैतान ने लेकर अय्यूब को परखा ना, अय्यूब खरा निकला। परमेश्वर आपको देकर परखेगा, आप कितना देते हैं। उस बच्चे ने कितनी रोटी कितनी मछली दी? और अपने घर पे कितनी ले गया? 12। ये आप सोच सकते हैं कैसे हुआ? अब आप बैठ के कैलकुलेशन लगाएं, 5 रोटी 2 मछली 12 टोकरी। ये आपका काम नहीं है, आपका काम विश्वास करना है, आपके विश्वास को पूरा करना परमेश्वर का काम है। देखो, जब परमेश्वर का बहुत अच्छा वचन है, मरकुस 5 में लिखा है 35-36 में, जब याईर की बेटी मर गई तो उसके दासों ने बोला, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है, अब घर चल, तू तो यीशु को लेने आया था कि यीशु तेरी बेटी को जिंदा करेगा, क्योंकि उस वक्त वो बीमार थी। लेकिन जब वो मर गई तो उसके याईर के दास आके कह रहे हैं, यीशु मसीह को दुख ना दे, गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी क्या हो गई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ एक जना निकाले, मरकुस 5 निकाले, मरकुस 5 उसका 36 पढ़ेंगे, 35 और 36 पढ़िए। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बस यीशु मसीह ने उस बात को क्या करा? आप लोग बहुत सुनते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो संडे वही गवाही में आएगा, जी मुझसे ऐसा कह दिया, जी मुझसे वैसा। अरे आपके पास ज्योति है, उनके पास अंधकार है। अब इस घर में आप अंधेरा कर दो, सपोज मान लो सारी लाइट्स ऑफ कर दी, सारी लाइट्स ऑफ कर दी, और आपने एक भी लाइट ऑन कर दी, तो क्या अंधेरा रहेगा? जब लाइट है, जब आपके पास लाइट है तो अंधेरा आ ही नहीं सकता, और अगर अंधेरा है तो लाइट आज तक आई ही नहीं है। आपके हाथ में स्विच, पावर किसके हाथ में है? आपके हाथ में। आप लाइट ऑन करेंगे अंधेरा चला जाएगा, आप लाइट ऑन नहीं करेंगे अंधेरा रहेगा। आप इस वचन को घर में बंद करके रखेंगे तो अंधेरा ही रहेगा। आप इसको ओपन कर लेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश आता है। उसकी एंट्रेंस से क्या आ रही है? लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है। आप इस लाइट को ओपन ही नहीं करते, आप इसे ऑन ही नहीं करते, और वो प्रकाश भोले लोगों को क्या देता है? समझ। भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश आता है और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको सुन रहे हैं। अभी पढ़ा ना यिर्मयाह 1:12 में, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। जब परमेश्वर ने योना को भेजा निनवे जाके बोल दे, 40 डेज के बाद इस शहर में क्या आएगा? मान लो किसी को किसी घर में चोरी करनी है तो क्या वो इन्फॉर्म करके आएगा? आज रात 8 बजे 1000 के नोट बंद, ऐसे बताएगा? आज रात मैं आपके घर चोरी करने आ रहा हूँ तो तैयार रहना, ऐसे कोई इन्फॉर्म करेगा? यीशु मसीह तो ऐसे ही इन्फॉर्म कर रहे हैं, आज से 40 दिन के बाद निनवे पलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं निनवे को। तो आपको क्या लग रहा है, यीशु मसीह सचमुच उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? नहीं। अगर कोई चोर बताकर आ रहा है तो क्या वो चोरी करने चाहता है कि आपके घर में चोरी हो? वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है, आपको वार्न कर रहा है। परमेश्वर उसको एक्चुअली में खत्म करना चाहते ही नहीं थे, उसका नेचर है, ये उसका स्वभाव है कि वो आपको टाइम दे सफिशिएंट कि आप उसमें बदल जाए। जब परमेश्वर के दास दासी कह रहे हैं आपको ऐसा काम करना है तो आप उस पर डिस्कशन नहीं कीजिए, मुझसे ऐसा क्यों कहा गया। परमेश्वर ने एलिया को बोला तुझे नाले में रहना है, तो उसने ये नहीं बोला नाले में कैसे रहूंगा, नहाऊंगा कहाँ, जाऊंगा कहाँ प्रभु, खाऊंगा क्या। परमेश्वर ने उसके लिए सारा अरेंजमेंट किया। जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं, प्रभु आपके लिए सारी अरेंजमेंट करते हैं। परमेश्वर की दासी ने किसी को बोला आपको इस कमरे में रहना है 100 गज पे, वो वहां की जगह सब चले गए, सब जगह चले गए, लेकिन बात नहीं मानी।
और जिस कमरे में एक आशीष के लिए उन्हें बोला गया, आज उसी कमरे में कोई बड़ी आशीष के साथ एंटर हो रहे हैं। जब हम परमेश्वर के दास की बात मानते हैं तो हम ये ना सोचें इसका फ्यूचर, इसका आउटकम, इसका रिजल्ट क्या होगा। परमेश्वर ने अगर अपने दास के थ्रू कोई बात बोली है तो उसके पीछे से आशीष आ रही है। लेकिन अगर आप उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला उसके याईर से, डर मत, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह ने उनकी बात को क्या किया, अनसुनी किया। इंग्लिश में लिखा है ही डिडंट पे एनी अटेंशन, उसने अटेंशन नहीं दी उस बात को। आपको भी अटेंशन नहीं देनी जब लोग आपको बुरा बुरा कहें। आपको अपनी सारी अटेंशन किसको देनी है, यीशु मसीह को। जैसे दाऊद कहता है मेरे मन यहोवा को अटेंशन दे। इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर को अटेंशन दे। तुम परमेश्वर को अटेंशन दोगे जब तुम बिना कैलकुलेशन के परमेश्वर के लिए कुछ करोगे तो वो भी बिना कैलकुलेशन के आपको आशीष देगा। जब आप सोचेंगे इतना दूर तो कितना होगा, कैन की तरह इतना दूर तो कुछ नहीं होगा, और जब कुछ भी हो जाए परमेश्वर, मेरे पास जितना है मैं बेदारी से अपने परमेश्वर के लिए दूंगा। उस बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली में से सोचा, अरे प्रभु एक तो छोड़ दे और आधी मछली छोड़ दे, बाकी ले ले। नहीं सोचा, उसने नहीं सोचा तो परमेश्वर ने भी उसे देने से पहले नहीं सोचा। 12 टोकरियां पैक करके बोला बेटा अपने घर 12 टोकरियां बची। देने वाले को कभी कमी नहीं होती और बचाने वाले को कभी पूरा नहीं पड़ता। इसलिए आप दीजिए, यीशु मसीह के नाम से दीजिए। अपनी सिचुएशन देख के मत दीजिए, परमेश्वर की महिमा जानकर दीजिए कि अगर मैं आज अपनी कमी से, और परमेश्वर की एक बड़ी अजीब सी आदत भी है, वो मांगता भी आपसे कमी में ही है। विधवा का घर, सारपत की विधवा वैसे ही बेचारी मरने जा रही थी, उसके घर किसको भेज दिया, किसको भेजा, एलिया को भेजा, जा रोटी ले ले। उसने भी अपनी बात रख दी। रोटी की बात कर रहे सर आप, आधी रोटी है, थोड़ा सा तेल है, कैसे मैनेज करेंगे हम। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है मैं लेकर आती हूँ। और सिचुएशन मैंने अपनी सारी सिचुएशन बता दी एलिया आपको, यही सिचुएशन। बोला तू पहले मेरे लिए ला, फिर तू अपने लिए बनाना। अब दास को कमी में खिलाइए, आप भरपूरी में खाएंगे। क्योंकि आप सोचेंगे कमी में मैं कैसे करूंगा प्रभु, मैनेज कैसे होगा प्रभु, इतने सारे लोग आ रहे हैं, आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे प्रभु कोई बात नहीं, तो इस थोड़े में मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने सबमिट कर दूंगा, आप सबमिट करके देखिए। कहते हैं ना जब तक आपके डब्बे भर नहीं जाएंगे आशीष रुकेगी नहीं, और डब्बे भर जाएंगे परमेश्वर चलो ठीक है अब बंद करो। उसके बाद बहुत सारी भरपूरी है, बहुत सारी। आगे मानने वालों को कभी परमेश्वर किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। यहाँ तक कि वचन में लिखा है भजन संहिता 119 के 30 और 60 पढ़िए। कोई भजन संहिता 119 निकाल सकते हैं, जो लोग जल्दी से निकाल पाए। भजन संहिता 119 30 और 60, 3 और 7, 30 और 60, 30 60। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। फिर से पढ़े। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। और 60, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। आमीन। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में डिले नहीं किया प्रभु। जैसे पापा जी को फास्ट रखना था 30 दिन का, 21 उस दिन 21 तारीख थी, तो वो सोच रहे थे 1 तारीख तक का वेट करता, उन्होंने वेट नहीं किया। अरे एक को देखा जाएगा, एक के बीच में 11 दिन पड़ रहे हैं, मैं 30 से, मैं 21 से ही फास्ट रखूंगा। क्यों? जब हम परमेश्वर के मानने में डिले नहीं करते तो यहोवा भी हमें आशीष देने में डिले नहीं करता। और जब हम परमेश्वर के लिए डिस्कस करना शुरू करते हैं, परमेश्वर मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, ये कैसे कैसे करने का काम आपका नहीं है, ये सब परमेश्वर का काम है। आप अपनी जॉब कीजिए, परमेश्वर अपनी सैलरी देगा, परमेश्वर आपको बेस्ट सैलरी देगा। कल तक परमेश्वर का तो वचन ऐसा कहता है, बहुत सुंदर वचन लिखा है, सूखी भूमि पर मैं निर्जल देश में आशीष की नदियां बहाऊंगा। और हम सोचते हैं प्रभु ये हम ना एक्चुअली हमारी एक हैबिट हो गई है, हम इसमें चले जाते हैं, ये कैसे होगा, कैसे चले जाते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा ना, ये काम परमेश्वर का है। किसे करना है वो भी परमेश्वर का है। आपका काम क्या है? सिर्फ विश्वास करना। क्योंकि यिर्मयाह 1:12 में क्या लिखा है? अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर जागृत है, परमेश्वर जागृत है। आप बोलिए परमेश्वर करेगा। योना ने बर्बादी का प्रचार किया था। किसकी बर्बादी? निनवे की। आज से 40 दिन बाद ये निनवे शहर उलट दिया जाएगा। उन निनवे लोगों ने उस बात को लिया और बैठकर रोए नहीं, क्या करा? उस पर काम करने की कोशिश करी। जीवन और मृत्यु दोनों आपके जीव में, जीव के वश में बाइबल कहती है उसके पावर, उसके कंट्रोल में है। परमेश्वर देख रहा था अपने लोगों को, उसने बैठकर रोए नहीं, आ रहे आज से 40 दिन बाद चलो रिश्तेदारों को बुला ले, मिल ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया। नहीं, उन्होंने बैड न्यूज को रिसीव किया
और उस बैड न्यूज को परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स में बदल दिया। उसने बैड न्यूज ली, अब हम 40 दिन बाद ऐसे ऐसे नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और राजा से लेकर नौकर तक, भिखारी तक सब टाट ओढ़कर उपवास में आ गए, यहाँ तक कि जानवरों को भी उपवास किया। आपने जो जो परमेश्वर के लिए करने की ठानी है, परमेश्वर सब कुछ नोटिस करता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उन्होंने एक बात और भी बोली, संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। राजा ने बोला कोई नहीं, हम सब उपवास रखेंगे, हो सकता है, इंग्लिश में क्या हो सकता है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल। तो क्या परमेश्वर ने नहीं बदली? आप पहले ही से सिचुएशन देखकर परेशान हो जाते हैं, अरे हमारे घर इतने लोग आ गए, 11-12 लोग आ गए, कैसे खिलाएंगे प्रभु? अरे आप यीशु मसीह के नाम से उन्हें ट्रीट करना शुरू करिए, क्या पता वो विश्वासी बन जाए आपके प्रेम को देखकर। आजकल विश्वासी बनाना आसान मुश्किल नहीं है, वैसे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप ये मन में जान लें कि आपके साथ जिंदा परमेश्वर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप विश्वासी जैसा काम करते हैं? क्या आप विश्वासी एक रियल विश्वासी की तरह चलते हैं या मौसम की तरह बदल जाते हैं? अब अपने आप को जांचिए। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा राज्य पहले ही आ चुका है। हम पूछते हैं प्रभु कब आएंगे? वो कहते हैं मैं तुम्हारे बीच में ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ। कहाँ देख रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? अब जैसे रामपुर विश्व ने अपनी टेस्टमनी दी, पता नहीं पहले तो सब ठीक था, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, पता नहीं क्या हो गया। जब तक आप गरीब है सब आपको सहानुभूति देंगे, सिंपैथी देंगे, सब ठीक हो जाएगा भाई, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे सब ठीक हो गया, अरे ऐसे कैसे ठीक हो गया? ये कैसी सिंपैथी है? ये तो झूठी सिंपैथी है। जब तक मैं गरीब हूँ परमेश्वर सब मेरे साथ है, लेकिन जब तू मेरे साथ है तो सब अलग हो गए, क्योंकि वो झूठे थे, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर ने आपको तब भी नहीं छोड़ा जब आप गरीब थे, आज भी नहीं छोड़ेगा जब आप अमीर हैं, और कल भी नहीं छोड़ेगा जब आपको बहुतायत में लेकर जा रहा है। तो परमेश्वर का काम बहुत डिफरेंट है। आप सबने शाऊल की स्टोरी सुनी है? शाऊल ने क्या किया था? शाऊल को परमेश्वर ने अमालेकियों को मारने के लिए भेजा था। सबको मार देना शाऊल, एक भी नहीं बचना चाहिए, बच्चा तक नहीं, वाइफ तक नहीं, हस्बैंड नहीं, कोई जानवर नहीं बचना चाहिए। एक बिल्कुल क्लीन करके आना उस सिटी को, उस नगर को बिल्कुल क्लीन करके आना। शाऊल क्लीन करके आया? नहीं। पढ़िए पहला शमूएल, वहीं पढ़ेंगे हम। फर्स्ट शमूएल उसका 15 निकालिए। 15 का 7 पढ़िए पहले आप, जितनी मैं बताऊं वर्सेस उतनी पढ़ना। तब शाऊल ने हवीला से लेकर सूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा और उनके राजा अगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। बस परमेश्वर ने क्या बोला था? सारे अमालेकियों को क्या करना? खत्म करके आना, फिनिश करके आना, एक भी नहीं बचना चाहिए। उन्होंने अपने लिए बेस्ट पार्ट छोड़ दिया। बाइबल में लिखा है, भैया तो कह रहे हैं मोटी गाय वैसी छोड़ दी, इंग्लिश में लिखा है उसने जो बेस्ट पार्ट थी, जो अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां थी, उनको बचा लिया, और जो यूजलेस थी, जो किसी काम की नहीं थी, पतली दुबली सी, उनको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट पढ़िए 10। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। बस परमेश्वर का दास शमूएल को परमेश्वर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया था। अब शमूएल के पास परमेश्वर ने एक मैसेज दिया, सुन शमूएल, मुझे बड़ी अब एक अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि मैंने शाऊल को राजा बनाया। देख उसने मेरे पीछे आना छोड़ दिया है और मेरी बात को भी मानना छोड़ दिया है। परमेश्वर ने बड़े अच्छे से मेंशन किया, उसने मेरी बात को अप्लाई नहीं किया, उसने मेरे लिए वो ओबीडिएंट नहीं है, अब आज्ञाकारी नहीं है, उसने मेरी बात को इग्नोर किया। अब मैं इंग्लिश में लिखा है, वो परमेश्वर कह रहा है आई एम वेरी सॉरी, मतलब मैं बहुत इसके लिए पछता रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है। और इसी बात को लेकर शमूएल रात भर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, क्योंकि परमेश्वर ने शाऊल को अब राजा की गद्दी से क्या कर दिया? वो सबकी नजर में तो राजा की गद्दी पे है, लेकिन परमेश्वर की नजर में राजा की गद्दी से आप सबकी नजर में राजा हो सकते हैं। दुनिया में आप सोचेंगे प्रभु इतने बड़े बड़े लोग हैं, कितने ज्यादा मतलब एक पोजीशन लोग हैं, कितने ज्यादा परफेक्ट लोग हैं, सबकी नजर में परफेक्ट है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप नहीं जानते वो लोग कौन है। आप सबकी नजर में इम्परफेक्ट है, लेकिन परमेश्वर की नजर में प्रेशियस है, आप अनमोल है, आप प्रतिष्ठित है परमेश्वर की नजर में। सब आपको किस नजर से देखते हैं डजंट मैटर,
परमेश्वर देखो मेरी वैल्यू नहीं है इस कॉलोनी में, देखो लोग मुझे ऑनर नहीं करते, लोग मेरे सामने झुकते नहीं है, उनकी हैबिट पर आप परेशान नहीं हुए। परमेश्वर की नजर में यू आर मोर वैल्यूएबल, आप बहुत बहुत कीमती हैं और आपकी कीमत को परमेश्वर आज भी बढ़ा रहे हैं, कल भी बढ़ाएंगे और वो तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो परमेश्वर की दाहिनी और आपको ना बिठा दे। इतनी परमेश्वर ने आपकी कीमत बढ़ाई है। सबकी नजर में आपकी क्या वैल्यू है बिल्कुल मत सोचिए, परमेश्वर ने आपको बहुत वैल्यूएबल बनाया है। देखो शाऊल गद्दी पर तो बैठा है लेकिन परमेश्वर उसे कब का गद्दी से निकाल चुका है। शाऊल को पता ही नहीं है मुझे गद्दी से, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था एक भी मत छोड़ना अमालेकियों को, पर उसने बेस्ट पोर्शन, इंग्लिश में लिखा है बेस्ट कैटल, अच्छी भेड़ें, मोटी भेड़ें उसने अपने लिए छोड़ी और यूजलेस पतली दुबली को मार दिया। अब देखिए वो कितनी चालाकी से बात कर रहा है। सिर्फ 15 पढ़ेंगे इसका। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है और बाकी सबका तो हमने सत्यानाश कर दिया। अब वो कितने आराम से बातें कर रहा है। शाऊल शमूएल से कह रहा है अरे ऐसी कोई बात नहीं है शमूएल दास, प्रभु के दास, ऐसी कोई बात नहीं। ये जो मेरे साथ लोग गए थे ना, इन्होंने ना बेस्ट अच्छी चीजें ना इन्होंने रख ली, मैंने थोड़ा ना खाता। और पता हमने क्यों रखी था कि हम परमेश्वर को क्या करें, ऑफर करें। क्या ये सारी बातें पहले हुई हैं? जब वो अच्छी अच्छी भीड़ों को बचा रहे थे क्या वो तब उन्होंने इस बारे में सोचा? लेकिन जब बचा लिया और परमेश्वर उससे नाराज हो गया, अब वो शमूएल को सफाई दे रहे हैं। और ना एक और आदत होती है, जब आप आज्ञाकारी नहीं होते ना तो आपकी दूसरी आदत एक और आ जाती है, आप तुरंत अपने आप को बचाना शुरू कर देते हैं और अनाज्ञाकारिता के साथ साथ झूठ भी एंटर हो जाता है। आपकी बात नहीं कर रही कलीसिया, आप बिल्कुल फ्री रहिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं और परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिले, ऐसे विश्वासियों से मिले जो परमेश्वर के वचन को नहीं लेकर चल रहे, तो उनकी एक और आदत है, एड ऑन करेंगे, झूठ को एड ऑन करेंगे, झूठ को मिला देंगे। पहले तो उसने गलती करी, आज्ञा नहीं मानी, अब झूठ भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं हमने ना, मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे साथ आर्मी गई थी ना, इतनी बड़ी फौज, इन्होंने पता क्या करा, उसको अच्छी अच्छी मोटी मोटी भेड़ों को रख लिया और हमने ऐसे नहीं रखा। सुनिए दास जी, जरा ध्यान से सुनिए, हम तो परमेश्वर पे ऑफर करेंगे ना उसको। वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए कि जब आप परमेश्वर की दास दासी की बात नहीं मानते और जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं। अपने आप को पूछिए, जब आपसे दास कह रहे हैं आप प्रार्थना में क्यों नहीं आए, तो आप झूठ नहीं बोलिए, आप सच बोलिए, प्रभु के दास मुझसे गलती हो गई, मुझे आना चाहिए था, मैं चाहता या चाहती तो ओला करके आ जाता, कितनी भी तूफान हो, कितनी भी बारिश हो। आप जब ये अच्छाई अपने आप को ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं, सच्चाई से प्रभु के सामने सरेंडर कर देते हैं, प्रभु आपको माफ कर देते हैं। लेकिन आप बहाने बनाए, उसको खांसी थी इसलिए मैं रुक गया, उसके पेट में दर्द था इसलिए मैं रुक गया, ये शाऊल कर रहा है। परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आगे वचन में आएगा, आप यहाँ से पढ़िए, 17 पढ़िए इसका। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर और जब तक वे मिट न जाएं तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? बस परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं? अरे तू जब अपने नगर में सबसे छोटा था, मैंने तुझे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बनाया। जब तू सबकी नजर में बिल्कुल जीरो था, मैंने उनकी नजर में तुझे हीरो बनाया। फिर तूने उनकी बात क्यों मानी और ये सब करके लूट पे टूट करके ऐसा काम क्यों किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा है? तूने पिता की आज्ञा को क्यों टाला? फिर बात आ गई, आज्ञा को ना मानना। आप देखिए, आज्ञा को ना मानने से आप अपनी जगह से भी हिला दिए जाते हैं। दाऊद कह रहा है, मैंने दुख मानकर अपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना सीखा है, तभी तो दाऊद राजा बना। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रही हूँ? क्या मैंने परमेश्वर की दास दासी की बात मानी? आज भी अगर मेरी मम्मी मुझे ये कहती है कि तुम्हें ये काम करना है, तो मैं इसलिए वो काम नहीं करती मम्मी के लिए, इसलिए करती हूँ कि परमेश्वर आपकी दासी का भी एक टैग उनके पास है, आज वो एक अथॉरिटी आपने दी है, तो आई हैव टू ओबे हर, मुझे उनकी बात माननी है। इसलिए नहीं परमेश्वर सब मानते हैं, नहीं, वचन में लिखा है, योशापात ने कहा चुपचाप पहले सारे लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि वो लड़ाई करने जा रहे थे। डरो मत, परमेश्वर की दास की बात मानो। परमेश्वर की बात मानोगे तो तुम कल्याण पाओगे और उसकी दास की बात मानोगे तो तुम सफल हो जाओगे। तो जब हम परमेश्वर की दास दासी की बात मानते हैं तो वो आपकी बेनिफिट के लिए है। आप अपना बेनिफिट नहीं चाहते, कोई बात नहीं। जो दास को दास जानकर ग्रहण करेगा वो दास का बदला पाएगा, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। आपका रिजल्ट परमेश्वर डेफिनेटली देगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो मेजर करेगी। इसने क्या किया? शाऊल ने
उसको क्या बोला गया था, अमालेकियों का एक भी नहीं बचना चाहिए। उसने क्या करा अपने लिए, बेस्ट नहीं बचाया, नहीं बोलिए बेस्ट पार्ट बचाया। बेस्ट का मतलब अच्छे से अच्छा। उसको क्या परमेश्वर पे विश्वास नहीं था कि जिसने मुझे कमांड दिया वो मेरे लिए ऑलरेडी बेस्ट पार्ट रख के रखा है, उसने ऑलरेडी उसे राजा बनाया है, पर फिर भी हम अपने लिए एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। जब आप अपने लिए एक्स्ट्रा सोच रहे हो तो परमेश्वर स्टॉप हो जाते हैं। तू ही सोच ले, तू ही कर ले। शायद आप परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप उसको कमजोर कर रहे हैं। आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करिए। परमेश्वर ने आपकी सोच से परे जाकर काम किया। समुद्र में कैसे रास्ता बन सकता है, पहले आप ये सोचिए। और उसने किसी सी में, किसी सागर में रास्ता नहीं बनाया, किसी नदी में रास्ता नहीं बनाया, महासागर में रास्ता बनाया है। आप लोग सोचते नहीं है परमेश्वर, आप लोग सोचते हैं परमेश्वर ये कैसे काम होगा। अरे आप पैर रखिए, जिस कदम जिस जगह पर आपका पैर रखेगा यहोवा वो जगह आपको दे देगी। आमीन। लेकिन विश्वास करना किसका काम है? काम करना प्रभु का काम है। आप विश्वास करिए। आप देखो परमेश्वर का दास कितनी अच्छी बात कह रहा है। 20 पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमोलियों के राजा को ले आया हूँ और अमोलियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। बस अब देखो वो भैया ने तो पढ़ा प्रजा के लोग, लेकिन इसमें लिखा है शमूएल कह रहे हैं मेरे लोग, माय मैन। मतलब जब राजा लड़ाई करने जाते तो प्रजा भी जाती है ना साथ में, जो आर्मी है वो भी जाती है। तो इंग्लिश में लिखा है शाऊल कह रहे हैं शमूएल सुनिए प्रभु के दास, मैंने नहीं कुछ किया, ये जो लोग हैं ना मेरे साथ, इन्होंने उत्तम उत्तम वस्तु अपने आप ही रख ली। और पता है ये सोच के रखी कि परमेश्वर को क्या करेंगे, भेंट चढ़ाएंगे। परमेश्वर पापी भेंट ग्रहण करेगा? हम लोग सोचते हैं परमेश्वर कितना मैं प्रभु के पास लेकर जाऊं। हम क्वांटिटी देखते हैं, परमेश्वर क्वालिटी देखते हैं। हम क्वांटिटी देख रहे हैं, प्रभु 2000 दूं, 2500 दूं, 5, किसमें परमेश्वर खुश होगा? आपकी क्वांटिटी में प्रभु खुश नहीं, आपकी क्वालिटी में प्रभु खुश होगा। क्या इंटेंशन है आपकी दान के पीछे? क्या इंटेंशन है आपकी परमेश्वर के भवन में कुछ आप दे रहे हैं? आपकी सोच क्या है? परमेश्वर उसको मेजर करते हैं। बाइबल कहती है मन की तैयारी से दिए हुए दान को परमेश्वर ग्रहण करता है। मन की तैयारी, आप 200 रुपया दीजिए। उस विधवा ने 2 दमड़ी डाली, उसका नाम मेंशन कर दिया, लेकिन सबका नाम मेंशन नहीं करा, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी? पूरी जीविका डालने की, पूरी लाइफ। परमेश्वर का वचन कहता है जिससे वो अपने आप को चलाती, उसने उसे यीशु को दे दिया। और जो आप यीशु को दे रहे हैं ना, वो यीशु आपको चलाएगा खुद। वो आपको आपकी सारी चीजों को अरेंज करेगा। ये देखो झूठ भी बोल रहा है ना शाऊल। एक तो इसने आज्ञा को तोड़ा, डिसओबे हुआ ये, अब साथ ही साथ क्या कर रहा है? अन आज्ञाकारिता के साथ झूठ ऐड हो जाता है। जब आप बात नहीं मानते, उसके साथ क्या एंटर हो रहा है? झूठ भी एंटर हो रहा है। अब देखिए शमूएल कितना अच्छा, प्रभु का भविष्यवक्ता कितना अच्छा आंसर कर रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। 22 शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? भैया बिल्कुल स्लोली और कॉमा के साथ पढ़िएगा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? समझ में आया? कितना अच्छा परमेश्वर का वचन शमूएल जो है शाऊल को कितने अच्छे से डिक्टेट कर रहा है, अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है। सुन शाऊल ध्यान से, जो तू ये परमेश्वर के लिए दान देने आया है, ऑफर करने आया है, क्या परमेश्वर इससे ज्यादा इस बात से खुश नहीं होता कि तू उसकी बात को माने? अभी समझ नहीं आई शाऊल को। फिर उसने और अच्छा एक्सप्लेन किया आगे। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। आमीन। आपने परमेश्वर को रिजेक्ट कर दिया, परमेश्वर ने शाऊल ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया, परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया। किस चीज से रिजेक्ट कर दिया? अब वो राजा नहीं है, अब वो किंग नहीं है, अब वो बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी और सिंपल मैन हो गया। किस वजह से? एक ही रीजन है। क्या रीजन है? आज्ञा नहीं। आज्ञा क्या है? आज्ञा तो दीपक है। नहीं समझ? वचन पढ़ा, भजन संहिता में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए ना, वो तो सही है परमेश्वर का वचन। एक जगह और लिखा है, पापा को शायद याद है अच्छे से, आज्ञा तो दीपक है।
आज्ञा क्या है? आज्ञा लाइट है। जब आप आज्ञा मानते हैं आप लाइट में हैं, और जब आप नहीं मानते तो आप डार्कनेस में हैं। उसने आज्ञा नहीं मानी, अब उसका पूरा जीवन अंधेरा है। परमेश्वर बोला तूने मुझे रिजेक्ट किया, मैंने तुझे रिजेक्ट कर दिया। प्रभु को बोलिए प्रभु रिजेक्ट नहीं करना, मुझे करेक्ट करना। रिजेक्शन से अच्छा क्या है? मुझे निकाल दो, इससे अच्छा प्रभु आप मुझे सही कर दो। अरे सही करोगे तो थोड़ी मार तो पड़ेगी, पर एटलीस्ट मैं मृत्यु से तो बच जाऊंगा। लोग रिजेक्शन पसंद करते हैं लेकिन करेक्शन पसंद नहीं करते। लोग ये तो पसंद करते हैं, हाँ ठीक है हो गई गलती, कोई बात नहीं। जैसे शाऊल को बोला ना तुझे परमेश्वर ने निकाल दिया, पता शाऊल ने क्या बोला? ठीक है ऐसा करना, ये बात अपने तक रखना, सभा को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने ये बोला तुरंत शमूएल को। और जैसे दाऊद को परमेश्वर ने बोला नातान नबी के थ्रू तूने गलत किया है, पाप किया है, दाऊद तुरंत घुटनों पर आकर 3 दिन तक अपने आप को औंधा पड़ा रहा, वचन कहते हैं। शाऊल क्या कर रहा है? लोगों की नजर में मेरी क्या वैल्यू है वो वैसे ही रहने, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? तुरंत उसको जैसे पता चला परमेश्वर मुझसे नाराज, उसने तुरंत आकर अपने आप को औंधा पड़ा रहा, अपने आप को पूरा परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया और माफी मांगी, और परमेश्वर उसकी गद्दी वापस लौटा दी। जब आप अपनी वैल्यू ये जानकर सोचते हैं कि मेरे परमेश्वर की नजर में क्या है, परमेश्वर आपको मोर वैल्यू देता है। और आप ये सोचते हैं प्रभु लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इनका ओपिनियन तो बदलता रहेगा। आप अपने परमेश्वर यहोवा की बात की चिंता करिए। आज्ञा दीपक है, मानना रोशनी है। जब आप आज्ञा को मानते हैं आप रोशनी में चल रहे हैं। बाइबल कहती है मेरा जन तो ऐसा होगा कि वो दौड़ेगा ना तब भी नहीं गिरेगा। लोग तो चलते चलते गिर जाते हैं, आप दौड़ते हुए भी नहीं गिरेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब आगे एक छोटी सी आयत है, 24 पढ़िए। शाऊल ने शमूएल से कहा मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। बस अब शाऊल क्या कर रहा है? फिर सफाई दे रहे हैं। ये आप अगर आज्ञा को तोड़ते हैं ना तो आपको सफाई देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी। फिर सफाई दे रहे हैं। अब की बार क्या कह रहे हैं? सुनो, ये जो मेरे साथ लोग थे ना, इनकी डर के कारण, इनसे मुझे भय लग गया, इनके कारण मैंने गलती कर दी। ये बात वो पहले ही कह देता, इतनी सफाई नहीं देनी पड़ती, शायद परमेश्वर माफ कर दे। लेकिन हम अपने आप को फिर अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु की दासी आपसे पूछ रही है आपने ऐसे क्यों कहा? आप वो नहीं बता रहे जो सच, आप वो बता रहे जो सच नहीं है। अरे सच बोलकर एक बार में काम को फिनिश करिए, हो सकता है परमेश्वर दया कर दे और हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करें। नहीं जी मैंने ऐसे किया, नहीं जी मैं ये नहीं में आप परमेश्वर से नो रिसीव कर लेते हैं। उसने वो रिजेक्शन मिल गया ना, साउल को रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने। किसको खड़ा कर दिया बाद में? दाऊद को। शाऊल की गद्दी किसको दे दी? दाऊद कितना बड़ा था? वो माइनर था, माइनर छोटी एज का बच्चा था। परमेश्वर ने उसको गद्दी पे बिठा दिया। एक बात याद रखना लाइफ में, अगर मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ ये काम मैं कर सकती हूँ तो ये एक तरीके का घमंड है। मुझसे भी बेटर परमेश्वर किसी को रेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती खुदावंद वो रेडी हो लेकिन मैं अपनी जगह पर ही रहूं। परमेश्वर उसको भी बड़ा है लेकिन हम अपनी जगह से कभी ना हिले। आप देखिए, अगर आप आज भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर के दास दासी से, आप अपना लाइफ देखिए कहीं भी, और अगर आप सच बोलकर हानि उठा रहे हैं तो वो हानि नहीं है, बहुत बड़ा प्रतिफल है जो आने वाले समय में आपको मिलेगा। आज सबकी बुराई सह लो, कल सिर्फ भलाई ही देखोगे आप। दाऊद तो कहता है भजन संहिता 23:7 में, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में। बाइबल में इंग्लिश में लिखा है करुणा और भलाई मुझे फॉलो करेगी। मेरे पीछे क्या होगी? करुणा और भलाई। मैं करुणा भलाई के पीछे नहीं जाऊंगा। बाइबल कहती है ये लोग मुझे फॉलो करेंगे। दाऊद कह रहा है ये मेरे पीछे चलेंगे करुणा भलाई, मैं अपने यहोवा के पीछे चलूंगा। जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं आशीष आपके पीछे पीछे आती है, और जब आशीष के पीछे चलते हैं तो आपसे दूर भाग जाती है और परमेश्वर भी दूर भाग जाता है। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? एक लास्ट वचन है जो बहुत ही सुंदर है और इसका कॉन्क्लूजन है ये। आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों 13:12, बस लास्ट आयत है। ये उन लोगों के लिए पढ़ने से पहले निकाल के रखिए 1 कुरिन्थियों 13:12। ये उन लोगों के लिए वचन है जिन्हें आज थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखता है। अभी भैया एक सेकेंड, आप बस निकाल के रखिए 1 कुरिन्थियों 13:12। सब लोग, और इस सब लोग के पास होना चाहिए सामने, अपने आप को अच्छे से निकाल के रखिए। और ये कॉन्क्लूजन है, सारांश है, ये समरी है पूरे प्रीचिंग की। जो लोग आज ये सोचते हैं खुदावन मेरे को सब लोग इग्नोर करते हैं, मेरे को सब लोग नापसंद करते हैं, परमेश्वर मेरी कोई वैल्यू नहीं है,
आपकी वैल्यू क्या है देखिए, परमेश्वर आपको बताएगा। 1 कुरिन्थियों 13:12। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। आमीन। आज सब कुछ ब्लर है। आज कैसा है सब कुछ? कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, किधर चलूं, इधर चलूं या जब आवाज आएगी पीछे से उधर ही चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे कान में पीछे से एक आवाज आएगी, जब तू कंफ्यूज होने लगेगा एक अच्छी सी वॉइस आएगी। क्या बोलेगी वो वॉइस? बेटा यही चल, सीधा 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 चलिए, परमेश्वर सीधा सीधा लेकर जाएगा। जरा से भी दाएं बाएं हुए तो कोई और बैठा है आपके गरजने वाले सींग के समान आपका वेट कर रहा है। लोगों को गलत फहमी है कि हम यीशु से दूर हो जाएंगे तो यीशु हमारा सब कुछ छीन लेंगे। नहीं नहीं, यीशु की एक ही कैरेक्टर है, देना और शैतान का कैरेक्टर क्या है? चोरी करना, घात करना, हत्या करना, नाश करना। यीशु का कैरेक्टर जीवन देना, और वो भी बहुत आयत से देना। थोड़ा नहीं देता यीशु मसीह, आपका प्याला उमड़ता रहेगा। और जब आपको उमड़ने का मतलब समझ रहे प्रभु क्या कह रहे हैं? जिसका खाली है उसका भी बढ़ जाएगा। तेरे अगल बगल जो खाली प्याले हैं ना, जितने खाली कप है, एम्प्टी कप्स, परमेश्वर सारे भर देगा। इस्तेमाल किसको करेगा? शाऊल को या दाऊद को? मुझे नहीं पता, दोनों में से किसको? मुझको करेगा खुदावन। आपको मतलब मुझको करेगा परमेश्वर। मैं आज्ञा दुख उठाकर मानना सीखूंगा प्रभु, क्योंकि आज्ञा क्या है? दीपक है। परमेश्वर का वचन दीपक है, और जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो ठान ले और मान ले और जान ले कि वो रोशनी में है बस। और इसलिए रोशनी और अंधकार का कोई मेल नहीं है। आज 2 लोग चिढ़ते हैं, कल 200 चिढ़ेंगे, पर परसों 2000 के सामने यहोवा आपको खड़ा करेगा। आने वाले समय में करोड़ों के सामने आपको यहोवा खड़ा करेगा। और जब वो आपको खड़ा करेगा ना, इतने ऊंचे नगर पे खड़ा करेगा कि वो चढ़ते चढ़ते कहेंगे भाई वापस जा रहे, नहीं पहुंच सकते, आप तक पहुंच नहीं होगी उनकी। परमेश्वर आपको अपनी आँख की पुतली की तरह रखेगा। परमेश्वर इतना प्रेम करता है आपसे, लेकिन मेरा बुड़बुड़ाना, मेरा कुड़कुड़ाना परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। इसलिए 2 रोटी चुपचाप खाइए और बच्चों के साथ सो जाइए। कल परमेश्वर नान रोटी भी देगा, परसों मक्खन की रोटी भी देगा। ये मैं खाने वाली फिजिकल रोटी की बात नहीं कर रही, मैं आत्मिक रोटी की बात कर रही हूँ। और अगर एक और बात मैं आपको एंड करके बता रही हूँ, फिनिश करके, अगर आप किसी की बात नहीं मानते ना परमेश्वर के दास की, आप अपने आप को कभी भी चेक करना, आप कभी अपने आप को एग्जामिन करना, ये जांचना, आप सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। समझ नहीं आया? जब आप परमेश्वर के दास की बात नहीं मानते, इग्नोर करो, और आप जान रहे हैं कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप जान रहे हैं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आप संतुष्ट नहीं होंगे। और किसी ने परमेश्वर की दास की डांट खा ली गलती करके, डांट खाने के बाद उसे बड़ी सुखी नहीं रही, क्योंकि उसने पता क्या करा? अपना मैल निकाल के दास को सबमिट कर दिया, और दास ने वो मैल यीशु के लहू से धो दिया। दास भी फ्री, आप भी फ्री, शैतान भी आपसे फ्री। आप देखिए, आप लगा लीजिए अपनी बुद्धि एलीशिबा और जकरिया की तरह। आशीष तो देगा यहोवा, लेकिन बुढ़ापे में देगा। जकरिया का एक कैरेक्टर था डाउट, वो डाउटफुल मैन था, शंका करने वाला मनुष्य था, इसलिए बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसका मुंह बंद कर दिया। तो प्रभु को पता है इसने मुंह से कुछ बोला आशीष रुक जाएगी, इसलिए इसको मौन कर दिया जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हो गया। तो इसलिए परमेश्वर में आपको क्या करना है? डाउटफुल रहना है या फेथफुल रहना है? मुझे इतनी जोर से बोल रहे हैं, चेक कर लो उनको, क्योंकि वो आशीषित है, इसलिए वो कह रहे हैं पता है सब कुछ फेथफुल रहकर ही मिलेगा। डाउटफुल, जो शंका वाला है आदमी, वचन कहता है 2 नाव में पैर वाला है, नाव का डायरेक्शन चेंज, उसका भी डायरेक्शन चेंज। लेकिन जो विश्वास योग्य है वो दृढ़ता से तूफान का सामना करता है, और तूफान को भी परमेश्वर कहता है थामाने की सामर्थ रखता है परमेश्वर। तो आपको क्या रहना है? आज्ञाकारी रहना है। क्या रहना है? आज्ञाकारी। आप हैं? यस। यस का आपका यस आमीन में बदल जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया?